आई रियली मिस दोज डेज़। मुझे याद है कि उस वक्त मोटे मोटे बुक्स होते थे और रात भर में हम पता नहीं कैसे फिनिश कर लेते थे। को चलो आ जाओ। हमारे मिथिला की उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का टेमी पूजा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नामिका और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का व्लॉग आ गया है और आप सब बने रहे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 3:45 मतलब 3:45 और मैं उठ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कल कि कल का जो लॉस है मुझे आज कंपनसेट करना है। तो आज के लिए बहुत सारे टारगेट्स मैंने प्लान किया है। तो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ और यही उठने का कारण भी है क्योंकि मुझे अपना दिन थोड़ा लंबा करना है, मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले मेरे लिए। तो गाइज़ टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी पढ़ाई करना है। तो मेरा टारगेट है कि आदित्य के ऑफिस जाने से पहले मैं अपना करंट अफेयर्स और ऑप्शनल में थोड़ा टाइम दूंगी। उससे पहले मैं लगभग 30 to 40 मिनट्स में भी थोड़ा मैथ्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए मैं सिर्फ सुबह सुबह मतलब कभी भी जब भी मैं बोर हो रही हूँ या फिर मुझे नींद आ रही है, आई जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस। तो अभी वही टारगेट है, थोड़ा मैथ्स बनाऊंगी। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी और आदित्य के ऑफिस जाने से पहले, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ऑप्शनल मुझे स्टार्ट करना है रिवीजन। तो ये सारी चीज़ आज करना है। गाइस, शिद्दत से मैंने 2-2.5 घंटे पढ़ाई किया होगा और उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई और आधे घंटे के लिए मैं सो गई और आधे घंटे के लिए मैं सो गई और उठ गई 7:30 बजे और फिर कुहू भी साथ साथ उठ गई। तो मतलब वॉक करना तो इम्पॉसिबल हो गया था आज के लिए, वॉक नहीं कर पाई मैं। और मैंने लिया अपना सॉफ्ट वाटर और फिर कुहू को भेज दिया उसके पापा के साथ वॉक करने के लिए, क्योंकि आदि को भी जनरली टाइम नहीं मिलता है अपने हेल्थ का ध्यान देने के लिए। उन्हें सुबह से शाम तक तो वो ऑफिस में ही रहते हैं और जब आते तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और यही रीज़न है, मैंने बोला कि आज आप चले जाओ वॉक करने के लिए और कुछ सब्ज़ी भी ले आना। नीचे सोसाइटी में सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है सुबह सुबह। लेकिन तो जब तक वो लोग गए मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर लिया। कुहू का नाश्ता एज़ यूजुअल सुबह सुबह सूजी या पोहा यही सब मैं बनाती हूँ। और पहले आई यूज़ टू गिव हर रागी एंड एवरीथिंग। जब उसके दांत थोड़े थोड़े आ रहे थे तब वो खा लेती थी, बट पता नहीं उसके बाद जब से दांत 2-4 दांत आ गए उसके बाद तो वो खाने में बहुत नखरा करती है। तो फिर टिफ़िन मैंने बनाया स्टर फ्राइड वेजीज़, इसमें बीन्स है, कॉर्न है, उसके बाद साथ में कैप्सिकम है, हरे पीले और लाल कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर है और साथ में पनीर भी ऐड किया है मैंने। और लंच मैंने पैक कर दिया, साथ में मैंने सलाद भी दे दिया। अभी बारिश का टाइम है तो दही हम अवॉइड करते हैं खाना, दही नहीं खाना चाहिए बारिश के टाइम। गाइज़, मैं थोड़ा बहुत आयुर्वेदा को फॉलो करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि आयुर्वेदिक चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ऐड करूँ और मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा एंशियंट टाइम में जैसे लोग डील करते थे अपने फूड हैबिट्स और बीमारियों से लड़ने के लिए जो जो करते थे, मैं वो सब के लिए ख़ुद को इनकरेज करती हूँ। जनरली मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर मुझे सर में दर्द हुआ तो मैंने डिस्प्रिन खा लिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैं खुद को जनरली अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाती हूँ जब भी मैं बीमार होती हूँ। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तभी ऐसा दवाई का सिचुएशन पड़ता है तो दवाई लेना पड़ता है। और आज सबसे बड़ा काम था कुहू का नेल्स काटना। गाइज़, इतने बड़े हो रखे थे इसके नाखून और ये सबको नोचती रहती थी, खुद को भी नोचती है, कान खुजलाएगी और उसमें फिर हम देखते हैं निशान हो गया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और मैंने इसी वक्त, सिर्फ आज के दिन मैंने इसी टाइम इसे स्क्रीन दिखाया सो दैट ये बदमाशी नहीं करे और इसे कट नहीं लग जाए। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया और ब्रेकफास्ट पीनट बटर और ब्रेड था, आदि ने भी वही खाया। मैंने नहा के पूजा करके उसके बाद मैं वो अपना नाश्ता खाई और उसके बाद फिर हरी चूड़ियाँ आपने देखा होगा मैंने लिया था। और आज टेमी पूजा है तो इसी अवसर पे मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई और
उसके बाद दीदी आई, मेड दीदी आई, उसके बाद हमने चाय पिया। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं पी रही हूँ अपना चाय, और दीदी भी आ गई हैं, हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। गाइस आज है तीज, और जो भी लेडीज़ तीज का व्रत रखती हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं हूँ मिथिला से, और मेरे यहाँ नहीं होता है तीज, मेरे ससुराल में भी नहीं होता है तीज। और आज का दिन हम बनाते हैं टेमी पूजा, क्योंकि हमारे में होता है शादी के 1 साल बाद मधुश्रावणी पूजा। तो सावन के समय में होता है, वो बहुत भारी पूजा होती है। 14-15 दिन का व्रत रखना होता है बिना सिंधा नमक, बिल्कुल भी नमक नहीं, अरवा खाना होता है, वो भी एक टाइम आई गेस मैंने भी रखा था। 15 डेज़ का मेरे टाइम भी हुआ था। और आज का दिन होता है टेमी का दिन। आज टेमी दागा जाता है, बहुत ही पेनफुल नियम है ये, बट आज का दिन हर साल जब भी आता है ना, तो उस दिन हम अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ करके, जनरली आज भी लोग अरवा खाते हैं, या मतलब अरवा इन द सेंस नमक नहीं खाते हैं। और मैंने भी इनफैक्ट 5 साल ये किया था, मैं नमक नहीं खाती थी। और आज इस बार से मैं नमक खा रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में सबने कहा कि अब 5 साल हो गया तो अब नॉर्मल कर सकते हैं। फिर भी आज का दिन एक इम्पॉर्टेंस रखता है, तो फिर नहा के पूजा पाठ करके अच्छे से थोड़ा सज सवर लो, और यही कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ। और गाइस मिथिला का जो ये नियम होता है मधुश्रावणी पूजा, ये शादी के सिर्फ 1 साल में ही पूजना होता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि हर साल आप 15 दिन का व्रत रखो। तो मैंने भी किया था और बड़ा मज़ा आया था। मैं अपने मायके में थी और बहुत ही मज़ा आया था। तो मैं उन सबको भी, जो भी न्यूली ब्राइड हैं हमारे मिथिला की, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का टेमी पूजा है, और आज के बाद वो नॉर्मल शेड्यूल में खाना खा सकती हैं। और ये 15 दिन जो था वो उन्होंने, मतलब हर दिन कथा होता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद खाना में आपको मतलब बिल्कुल भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। स्पेशली नमक तो नहीं खाना होता है, सिंधा नमक भी नहीं खाना होता है। और हर एक जगह का अलग अलग है, मधुबनी का अलग है, सहरसा का अलग है, और यही नियम है गाइस कुहू अभी सो रही है, और इस बीच में घर का जो भी काम है इसे मुझे कंप्लीट करना है, लाइक कपड़ा धोना और उसे अच्छे से सुखाना। तो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और सब धुल के रेडी हैं। अब इसे मैं अच्छे से सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, हैंग कर रही हूँ। और इसी बीच कुहू भी उठ गई और इसके साथ साथ मुझे काम करना पड़ा। ये यूजुअली हर 2 दिन पे ऐसा होता है। मैं एक बार कपड़े हर दिन नहीं डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, बीच बीच में डालती हूँ जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुहू का जो कपड़ा होता है वो मैं वैसे भी अलग से धोती हूँ, हाथ से धोती हूँ, और अपने और आदि के कपड़े या घर के कपड़े में उसे ऐड नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव बच्चे का कपड़ा बड़ों के साथ धो, क्योंकि एनर्जी पे मुझे बहुत विश्वास है और मैं एनर्जी पे बिलीव करती हूँ, और हर एक इंसान का कपड़ा एक एनर्जी कैरी करता है। तो एडवाइजेबल नहीं है कि बच्चे के कपड़े भी आप एक साथ ही धो, और यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद फिर गाइज़ मेरे देवर जी आने वाले थे, और आज वो आ रहे हैं। 2 देवर हैं मेरे, सबसे छोटे देवर जो हैं वो यहीं रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं DU में, और वो आने वाले थे। और एक्चुअली लंच सुबह बन चुका था और वही मैंने खाया, बट उसके बाद 2 बजे फिर मैंने बनाया आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और दाल और चावल दाल तो वैसे भी मैं बनाती ही कुहू के लिए, बट मैंने सब्ज़ी बनाया। और फिर वो आने वाले थे 3 बजे तक, बट उन्हें बहुत लेट हो गया आने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि वेदर बहुत बारिश वाली हो गई। और ये कुहू जो सामान इधर उधर करती है उसे ठीक करने में टाइम लग जाता है। और आज कुहू बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों वो सो नहीं रही थी, और बीच में ही उठ गई थी, और आज बहुत टाइम लग गया उसको सुलाने में। और वेदर आप देख सकते बहुत बारिश हो रही थी, और जब वो सो गई तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल गया पढ़ाई करने का, और मैंने थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल और GS वगैरह पढ़ा।
और यही दिन का शेड्यूल होता है गाइज़। यही भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। और ये एक ऐसी जर्नी है जो मैंने स्टार्ट किया है, और ये बिल्कुल मेरा ही मन था कि मतलब बचपन से एक सपना देखो आप, और जब तक आपके पास एज लिमिट है तब तक तो ट्राई करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चलो जब एज लिमिट ख़त्म हो जाए तब समझ सकते हैं कि अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बेसिकली मैं अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहती। एग्ज़ाम निकले नहीं निकले वो अलग बात है, बट मुझे अपने आप से ईमानदारी रखना है और मुझे तैयारी ऐसी करनी है जो मुझे बाद में रिग्रेट नहीं हो कि मैंने ढंग से एक बार भी पढ़ाई नहीं किया। और गाइस देवर जी आ गए मेरे। आ गए फाइनली। चलिए आइए, खुश हुई। और कुहू अपने चाचों के साथ खेलने के बाद मैंने इसे चूड़ी पहना दी। और उसके बाद गाइज़ ये डिनर का टाइम है और उसके बाद का टाइम है। डिनर में सत्तू पराठा बना था, और रात में फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाली मैं, लगभग 35 मिनट पढ़ाई लिखाई के लिए। और कुहू तब तक जगी हुई थी, बिलीव मी, 11 बजे तक ये लड़की जगी हुई थी, और कभी कभी 1-2 बजे भी ये सोती है। हेलो एवरीवन, रात के बजे 11:15 और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और अब कल से ये प्लान है कि मैं कल सुबह से अपना पढ़ाई वाला रूटीन स्टार्ट करूँ। और अभी तक क्या होता था कि मैं रात में टाइम निकाल के पढ़ती थी। जनरली मैं शाम में सारा काम करके 1-2 घंटे सोने के बाद मैं उठ के पढ़ती थी, तो दैट मैं फ्रेश माइंड से पढ़ाई करती थी। बट सुबह लेट हो जाता था जब ऑफिस का टाइम होता था आधे का। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि वैसे करने से भी क्या होता था कि दिन भर का थकान 2 घंटे के नैप में तो पूरा होने वाला है नहीं, तो दिन भर का थकान रहता था बॉडी में, और मैं पढ़ाई को जस्टिस अच्छे से नहीं दे पाती थी, मैं सो जाती थी बहुत जल्दी। और कल से मेरा यही टारगेट है कि मैं कल से सुबह उठ के ही अपना ट्राई करूँगी जितना टाइम मैं निकाल पाऊँ अपने लिए। और आज मैं सुबह उठ के पढ़ी थी तो मुझे लगा कि येस आई कैन डू इट। और अभी तक मैं सबको यही बोलती थी, जो भी मुझे बोलते थे यार सुबह उठ के पढ़ो, और मैं बोलती थी नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं रात में पढ़ सकती हूँ, सुबह नहीं पढ़ सकती हूँ। और मैंने बचपन से ऐसे ही पढ़ाई की, रात में मैं इनफैक्ट रात भर मैं जग के सुबह कॉलेज के एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में सब ऐसे ही एग्ज़ाम्स देते थे ऑलमोस्ट। और आई रियली मिस दोज डेज़। मुझे याद है कि उस वक्त मोटे मोटे बुक्स होते थे और रात भर में हम पता नहीं कैसे फिनिश कर लेते थे, और कल सुबह सुबह एग्ज़ाम भी दे देते थे। और तीसरे दिन कुछ याद नहीं होता था। बट हाँ मतलब वैसा मुझे अभी नहीं करना है। मुझे अब सुबह उठ के टाइम निकालना है अपने पढ़ाई के लिए, और सुबह मैं ट्राई करूँगी जितना मैं टाइम दे सकूँ। और प्लान यही रहेगा कि सुबह मैं 3:30 या 4 बजे के आसपास उठूँ, और 6 बजे मैं नैप ले लूँ क्योंकि थक जाऊँगी मैं। 6 बजे मैं आधा घंटा या 20 मिनट का नैप ले लूँगी, और फिर मेरा डे का स्केड्यूल स्टार्ट होगा। तो गाइज़ तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आपने ये व्लॉग देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फिर गुड नाइट, मिलते हैं अब कल के व्लॉग में।